बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री दर्शन हाल विवेक धाम का सज रहा बैकुंठ से भी प्यारा है। इस बैकुंठ में आज पहुंचा जमाना सारा है। सतगुरु प्यारे ने दिया दर्शन सबको प्यारा है। खुशियाँ चहुं और लुटाई है। सुंदर सुंदर दर्शनों की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। श्री दर्शन हाल में विवेक धाम बेंगलोर के जो गुरुमुख प्रेमी शहर में रहते हैं, जो आश्रम पर रहते हैं और जो आसपास गुरुमुख प्रेमी पहुंचने वाले होते हैं, वो आज बेंगलोर विवेक धाम आश्रम के श्री दर्शन हाल में बैठे हुए अपने सतगुरु का सुंदर दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। अपना हृदय गद गद कर रहे हैं और सतगुरु भी, हुजूर गुरु महाराज जी भी अपने गुरुमुख प्रेमियों को अपने दर्शनों से, वचनों से, केवल एक हुक्मनामा जो हमें श्री गुरु महाराज जी रोज फरमाते हैं, दंडवत करने पर हमें जो हुक्म देकर उठाते हैं, मात्र इन शब्दों से ही गुरुमुख कृतार्थ हो जाते हैं। जैसे कि अपना सर्वस्व हमने समर्पित कर दिया हो, अपने आप को पूर्ण तौर पर समर्पित ऐसे कर दिया हो कि हम हैं ही नहीं, हमने अपने आप को मिटा दिया है, सतगुरु के चरणों में अपने आप को झुका दिया है, अपने अस्तित्व को सौंप दिया है। फिर सतगुरु जो हुक्मनामा देकर हमें उठाते हैं तो हम उठ खड़े होते हैं, लेकिन अर्थ यही होता है कि सतगुरु की मौज से ही हम खड़े हुए हैं, सतगुरु की मौज से ही हम जिंदा हैं। और इसका ये अर्थ भी होता है कि सतगुरु की मौज पर ही अब हम चला करेंगे और सतगुरु की मौज पर ही जो हम चलते हैं, चलना शुरू कर देते हैं। कोई पिछली कमियां, खामियां, गलतियां दरकिनार करके फिर से एक नया जीवन हम सतगुरु की मौज में शुरुआत करते हैं। भले दिन में कितनी बार अवसर मिलता है, सुबह सवेरे श्री आरती पूजा में भी श्री परमहंसों के आगे भी दंडवत करते ही हैं, रोज करते हैं, नित्य करते हैं, अपने घरों में रहते हुए भी हम ये करते हैं। समर्पण जब दिल से होता है, सोच समझ कर होता है, जानबूझ कर होता है कि हमने समर्पण किया, अपने आप को सतगुरु के समर्पित कर दिया। ये भाव सच्चा मन में होते हुए अगर ये समर्पण भाव बना रहे और समर्पण अपने आप को किया जाए और फिर उन्हीं की मौज से उठना, उन्हीं की मौज से अपना जीवन व्यतीत करना,
जितनी बार भी ऐसा अवसर मिलता है उतनी बार हम एक नई शुरुआत किया करें, करते रहें। बार बार यही कर्म बार बार यही अभ्यास दोहराते हमारे अंतःकरण में परिवर्तन होते चला जाता है और दिखने लगता है, महसूस होने लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। केवल देखा देखी में दंडवत प्रणाम नहीं करना, अपने अंतःकरण में ये मानस हमारा संकल्प होना चाहिए कि हमने अपने आप को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया है, सौंप दिया है अपने आप को, और अब वही करेंगे जो सतगुरु की मौज है। बार बार दंडवत प्रणाम करने से और एक लंबे अरसे से ये सिलसिला गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में जो चलता आया है, हम स्वयं महसूस कर सकते हैं। अवश्य ही परिवर्तन हमारे जीवन में आया है, हमारे भीतर और बाहर जो बदलाव होता रहा है, हो रहा है, वो हम महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में अपने तरीके से जीवन जीने में और सतगुरु की मौज में जीवन को ढाल देने से, सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलने से जमीन और आसमान का अंतर हुआ करता है कि जब सतगुरु की मौज से जीवन व्यतीत करते हैं तो फिर किसी प्रकार का हमें कोई दुख नहीं रह जाता, कोई कलेश, कोई कलह, कोई कल्पना, कुछ भी शेष नहीं रहता। जीवन एक भक्ति की ऊंचाई को प्राप्त करते हुए ऊपर की मंजिलों में बढ़ता हुआ परमात्मा की ओर आत्मा का एक सफ़र जारी रहता है और संसार की नश्वरता कहीं पीछे छूट जाती है। संसार का जिक्र करने की भी ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती। तो फिर संसार को पाने की तो इच्छा हो ही नहीं सकती, क्योंकि पूरी तरह से खबरदार हम कि संसार झूठा है और केवल नाम ही सत्य है, और वो नाम जो भगवान से मिलाने वाला है। और जब सतगुरु के चरणों में हम बैठ कर के उनके दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है कि नामी से हम मिल रहे हैं, बाहरी तौर पर भी और भीतर ही भीतर जब इसी नाम को जपते हैं तो भीतर भी आत्म और परमात्म का मेल सुलभ हो जाता है। आज जब सुंदर दर्शन श्री दर्शन हाल में खुलने का समय हो रहा था, गुरुमुख प्रेमी जो इंतज़ार कर रहे थे, श्री गुरु महाराज जी आकर सिंहासन पर विराजमान हुए। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने दंडवत प्रणाम किया और हुक्मनामे के इंतज़ार में, और फिर श्री गुरु महाराज जी ने जो कि माइक अपने कर कमलों में लिए हुए हुक्म दिया, सभी गुरुमुख प्रेमी उठ खड़े हुए, अपने सतगुरु के आगे नतमस्तक हाथ जोड़कर झुककर खड़े होकर वंदन करते हुए, और श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद देते हुए सभी गुरुमुखों को बैठने का इशारा किया। बैठकर सभी गुरुमुख प्रेमी दर्शन करने लगे और महात्मा जन माथा टेकते हुए श्री गुरु महाराज जी के आगे
और श्री गुरु महाराज जी सबको निहारते हुए, सबको आशीर्वाद देते हुए और फिर सबके माथा टेक लेने पर जब तक भजन चल रहे थे, जब सभी महात्मा जनों ने माथा टेक लिया तो आदरणीय महात्मा जी ने आज्ञा प्राप्त करते हुए सत्संग की शुरुआत की और सभी एक शांति और मौन धारण किए हुए बड़े आदर भाव से, विनम्र भाव से सत्संग सुनते हुए श्री दर्शन कर रहे गुरुमुख प्रेमी अपने दिल में यही चाहना कर रहे थे कि ये दर्शन जो अभी हो रहे हैं ये यूं ही लगातार होते रहें, कभी ये श्री दर्शनों का दौर समाप्त ना हो। कैसे लगन लग जाती है गुरुमुख प्रेमियों की। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने जो हुक्मनामा प्राप्त किया, श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा सुनते हुए महात्मा जी का सत्संग सुनते हैं। गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए और अपना ध्यान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री 108 श्री हजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने एक दफा मिलकर के बोलो जय संत नदी जल मेला चले भी अंगम चाल, रजत जहाँ जहाँ पर धरें ताता करें निहाल। संत रजत दास जी वचन करवाते हैं कि संत नदी जल मेला, संत महापुरुष के लिए उन्होंने क्या उच्चारण किया है कि संत महापुरुष जैसे पानी वाले बादल होते हैं, वो जहाँ से भी गुजरते हैं एक समान सब पर समान वर्षा करते जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये गरीब की झोपड़ी है, ये अमीर का महल है, या ये बंजर जमीन है, या ये हरियाली जमीन है। उस एक समान सब जगह हर जगह पर बरसते हुए चले जाते हैं। इसी प्रकार नदी का उदाहरण देते हैं कि नदी भी जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली कर देती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा संत महापुरुष के लिए उन्होंने महिमा गाई है कि संत महापुरुष जहाँ जहाँ भी कृपा करते हैं, जहाँ जहाँ भी प्रेमी उन्हें सच्चे दिल से पुकारते हैं, तो संत महापुरुष वहाँ पहुँचकर अपने प्रेमियों की प्यास को बुझाते हैं। जैसे कल भी श्री गुरु महाराज जी वचन फरमा रहे थे कि हमारा यहाँ का कोई प्रोग्राम नहीं था, बम्बई जाना था, लेकिन बेंगलोर वासी गुरुमुखों की, विलेज धाम वाले गुरुमुखों की इतनी करुण पुकार थी कि श्री गुरु महाराज जी ने जाना तो बम्बई था, लेकिन श्री गुरु महाराज जी बेंगलोर विवेक धाम में कृपा फरमाकर सब प्रेमियों को अपने दर्शनों से शुभ आशीर्वाद से मालामाल कर दिया है। कितनी रहमत है महापुरुषों की कि श्री गुरु महाराज जी ने अपने सुकोमल तन पर कितना कष्ट सहन किया। किसके लिए? हम सेवकों के लिए, हम सब गुरुमुखों के लिए, कि जो भी गुरुमुख श्री गुरु महाराज जी के संपर्क में आ जाता है, जो भी गुरुमुख श्री गुरु महाराज जी के चरण शरण में आ जाता है, तो
उसका भला हो, उसका निस्तार हो जाए। हमेशा ही श्री गुरु महाराज जी अक्सर अपने वचनों में यही फरमाते हैं कि जो भी गुरुमुख श्री अनंतपुर दरबार से जुड़ गया है या श्री अनंतपुर दरबार का शरणागत है, वो सदा सुखी रहे, हमेशा खुशियों में रहे। और गुरु महाराज जी भी हमेशा अपने मुक्त करों से सब गुरुमुखों पर अपनी भक्ति की दास, अपने पावन शुभ आशीर्वादों से सब गुरुमुखों को समय समय पर निहाल करते रहते हैं। और आज भी हम गुरुमुखों को अपने सुंदर दर्शनों से, शुभ आशीर्वाद से सबको निहाल कर रहे हैं। हम सब गुरुमुखों के दिलों पर राज करने वाले, रोम रोम में बसने वाले श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में विराजमान थे। श्री ऐसे दर्शन खुले हुए थे। श्री गुरु महाराज जी ने सहज ही वचन फरमाए कि आप सब गुरुमुख यहाँ किस लिए आए हो? आप यहाँ इतनी दूर, इतने घर से दूर आए हो, इतनी तकलीफ सहन करके आए हो, तो यहाँ किस लिए आए हो? तो सब गुरुमुखों ने हाथ जोड़ गुरु महाराज जी के चरणों में बेनती की कि स्वामी जी, हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में से भक्ति प्राप्त करने आए। तो श्री गुरु महाराज जी भी मौज में आ गए। श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाया कि अगर आप भक्ति लेने के लिए यहाँ एकत्र हुए हो तो हम भी धूमधाम से यहाँ स्पेशल आए हैं और आप लोगों को भक्ति के धन से झोलियां भरने के लिए ही आए हैं। वही रूप, वही पारब्रह्म परमेश्वर हमारे श्री गुरु महाराज जी, श्री सतसंग पातशाही श्री गुरु महाराज, श्री हजूर गुरु महाराज जी इस समय वही दान, वही भक्ति के धन से हम सब गुरुमुखों की झोलियां भर रहे हैं। ये हम सब गुरुमुखों पर महापुरुषों के अनंत अनंत उपकार हैं। श्री गुरु महाराज जी अक्सर अपने वचनों में यही फरमाते हैं कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरण और ध्यान श्रद्धा से जो निज करे तो निश्चय हो कल्याण। और साथ में श्री गुरु महाराज जी आजकल के माहौल को देखते हुए स्पेशल हर गुरुमुख के लिए श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं कि जो भी गुरुमुख गुरु दरबार से जुड़ा हुआ है उसे 2 घंटे भजन अभ्यास करना अनिवार्य है। किस लिए गुरुमुख को? हम जीवन के कल्याण के लिए। गुरु महाराज जी अक्सर यही वचन फरमाते हैं कि 2 घंटे भजन जरूर करो, उसमें कल्याण हमारा हो जाता है, प्रसन्नता महापुरुषों की होती है। सोचो, कल्याण हम गुरुमुखों का हो रहा है, लेकिन महापुरुष श्री गुरु महाराज जी प्रसन्नता उन्हें होती है कि हमारे बच्चे सही मार्ग पर चल रहे हैं। समय समय पर महापुरुष कोई ना कोई ऐसी लीला रचाते हैं, कोई ना कोई ऐसी रचना करते हैं कि जो भी गुरुमुख महापुरुषों के चरणों में आ जाता है तो भक्ति के धन से माला माल हो जाता है। ये लगभग 2016 की बात है। हमारे श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी श्री आनंदपुर से सुखपुर की तरफ प्रस्थान किया। सुखपुर हॉस्पिटल गए तो अचानक वहाँ से होकर जब वापस आने लगे तो एक गरीब व्यक्ति स्टेचर पर लेटा हुआ था। तो जैसे ही उसने श्री गुरु महाराज जी की तरफ देखा तो वो जोर जोर से रोने लगा। श्री गुरु महाराज जी की दृष्टि उस व्यक्ति पर जब पड़ी तो श्री गुरु महाराज जी उस व्यक्ति के पास आए और उससे पूछा कि भैया तुम क्यों रो रहे हो? वो दरबार को नहीं मानता था, नज़दीक गांव से आया था, गरीब व्यक्ति था, इलाज के लिए सुखपुर आया था। तो उसने गुरु महाराज जी के चरणों में बेनती की कि बाबा जी, मेरा पैर काफ़ी खराब हो गया है, डॉक्टरों ने कह दिया है कि इसको काटना पड़ेगा और मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे घर में और कोई नहीं, मैं ही पैसे कमाने वाला हूँ, मेरा परिवार है मेरे साथ। श्री गुरु महाराज जी मौज में आए तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, कौन से वाला पैर है आपका? जब उसने दिखाया अपना पैर तो श्री गुरु महाराज जी ने उसके घुटने के ऊपर हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो, मालिक का स्मरण किया करो, भगवान सब ठीक करेंगे, श्री गुरु महाराज जी सब ठीक करेंगे। हफ्ते बाद या 10 दिन बाद श्री गुरु महाराज जी का दोबारा सुखपुर की तरफ जाना हुआ।
जब श्री गुरु महाराज सूखपुर पहुँचे और जाने लगे अंदर, तो वही व्यक्ति व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। और जैसे ही उसने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए तो फटाफट दौड़कर व्हीलचेयर अपनी दौड़ाकर श्री गुरु महाराज जी के पास ले गया। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, भाई कैसे आए हो भैया? तो वो व्यक्ति कहना है कि महाराज जी ये सब आपकी कृपा है, ये आपका आशीर्वाद है कि आज मैं आपके पास अपनी व्हीलचेयर चलाकर आया। तो गुरु महाराज जी ने पूछा कि कौन हो? हमने कोई पहचाना नहीं। तो उसने गुरु महाराज जी के चरणों में बेनती की कि महाराज जी आज से 10-15 दिन पहले जब आप यहाँ आए थे तो मैंने आपको बेनती की थी कि ऐसे ऐसे मेरा पैर काटना पड़ेगा, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। तो आपने कहा था कि मालिक का स्मरण करो, श्री गुरु महाराज जी को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन से मैं भगवान जी को भी याद करता हूँ, श्री गुरु महाराज जी को भी याद करता रहा बार-बार, और यही कहता रहा कि भगवान जी मुझ पर कृपा करो। और आज आपकी आशीर्वाद से, आपकी दुआ से और श्री गुरु महाराज जी की रहमत से मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया है। ये सब आपकी बदौलत हुआ है। तो गुरु को विचार करें, हम तो गुरु महाराज जी के सेवक हैं, उनके बच्चे हैं। हम तो श्री दरबार के अंदर आए हुए और हमें शरणागत प्राप्त है। एक बाहर के व्यक्ति के ऊपर श्री गुरु महाराज जी की इतनी कृपा हुई कि वो उसका पैर बिल्कुल ठीक हो गया। और हम तो गुरु दरबार में आए हैं, तो गुरु महाराज जी ने हमारी गारंटी ले रखी है कि आप सिर्फ गुरु दरबार के 5 नियमों की श्रद्धा और विश्वास के साथ पालना करो। अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ पालना करोगे तो निश्चय ही आपका कल्याण होगा। तो गुरुओं को हम सब कितने किस्मत वाले हैं, कितने खुश नसीब हैं कि इस घोर कलयुग के अंदर हमें श्री आनंदपुर दरबार की चरण शरण प्राप्त है। हमें कोई पार ब्रह्म परमेश्वर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्राप्त हो रहे हैं और हमें उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो हम अपने भागों की सभी गुरुमुख प्रेमियों ने जो सत्संग श्रवण किया है, निश्चित तौर पर एक सार सत्संग का जो कि यही है कि जो नाम से जुड़ गया है, जिसकी प्रीत मालिक से है, जिसका भरोसा सतगुरु पे है, जो सतगुरु के आश्रय पर है, सतगुरु की आज्ञा व मौज में चलता है, वो कभी किसी भी प्रकार के दुखों को प्राप्त नहीं होता। उसे कोई दुख नहीं परेशान कर सकते, ना इस लोक में न परलोक में। यही महात्मा जी ने सत्संग में कहा कि जो श्री दरबार से जुड़ गया है, जो दरबार में रहकर या घर में रहकर जिसकी चित्तवृत्तियाँ सतगुरु से जुड़ी हुई है, जो श्री दरबार से जुड़ा हुआ है और सतगुरु की आज्ञा मौज में चलता है, वो हर हाल में सुखी रहता है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वचन सुनाए महात्मा जी ने, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीला सुनाई, सुखपुर की लीला सुनाई कि श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर से सुखपुर अस्पताल में गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन देने गए, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी सबका ध्यान रखते थे और रखते हैं। श्री प्रयाग धाम में होते हैं तो प्रयाग धाम के पूर्ण धाम चैरिटेबल हॉस्पिटल में सबका हालचाल पूछने जाते हैं। श्री आनंदपुर दरबार में श्री गुरु महाराज जी होते हैं तो वहाँ के सुखपुर धर्मार्थ चिकित्सालय में कृपा करते हैं। वहाँ के रोगियों से भी मुलाकात हो जाती है। कोई पुरानी रूहें होती है, चाहे इस वक्त किसी नौकर के रूप में हों, किसी रोगी के रूप में हों, कोई ना कोई तो रिश्ता जरूर होता है। जो सत्संग में बताया भी कि श्री गुरु महाराज जी जब अस्पताल से वापस
प्रस्थान कर रहे थे श्री आनंदपुर की ओर वापस जा रहे थे, तो वहीं एक मरीज जो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था, जिसके पाँव में काफ़ी तकलीफ़ थी और डॉक्टरों ने कह दिया था कि पैर को काटना पड़ेगा। जब श्री गुरु महाराज जी दूर से आते हुए और जो स्ट्रेचर पर एक मरीज लेटा हुआ था, श्री गुरु महाराज जी को देखकर उठ बैठा और रोने लगा ज़ोर ज़ोर से। जाने कौन सा पुण्य कर्म उसका जागा और सतगुरु ने भी कृपा करते हुए उसी की ओर अपने चरण बढ़ाए, जैसे कि खुद मिलने जा रहे हों। और नज़दीक पहुंचकर श्री गुरु महाराज जी ने उसको रोता हुआ देखकर, और जो कि गुरु महाराज जी को ही देखकर रोया था, श्री गुरु महाराज ने जाकर पूछा तो उसने अपनी व्यथा सुनाई कि मेरा पैर काटना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं, आप दया करो, कृपा करो, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। श्री गुरु महाराज जी ने उसको भरोसा दिया कि चिंता मत करो, मालिक को याद करो, गुरु महाराज को याद करो। और फिर कुछ समय के बाद में, थोड़े दिनों के बाद में, फिर जब श्री गुरु महाराज जी चक्कर लगाने गए तो जैसे कोई उसका कायाकल्प हो गया, डॉक्टरों का विचार बदल गया, उसका रोग ठीक हो गया और उसका पाँव कटने से बच गया। और फिर से उसी मरीज से मुलाकात भी हुई। श्री गुरु महाराज जी ने फिर आशीर्वाद दिया। उस मरीज ने कहा कि जैसा आपने कहा था, मैं गुरु महाराज को याद करता रहा, मालिक को याद करता रहा, आपकी दया से ही ये मेरा पाँव ठीक हो गया है। भाव की महापुरुषों के वचन अगर हम मानते हैं, जो श्री गुरु महाराज जी ने 5 नियम बताए हैं, 5 नियम बनाए हैं, हमारे लिए निर्धारित किए हैं, रोज़ याद दिलाते हैं, 5 नियमों की हम पालना करते हैं, 2 घंटे सुमरन रोज़ करते हैं, जो ज़रूरी है, और ज़रूरत हो तो इससे ज़्यादा करें, लेकिन कम नहीं करना है, 2 घंटे से कम नहीं करना है। और विधि पूर्वक एक तरकीब के अनुसार युक्ति से अगर 2 घंटे भजन सुमरन हम किया करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर अधिक भी किया करेंगे, ऐसा संकल्प हम लेकर के हम श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा व मौज में चलते हैं, तो ये लोक भी हमारा सुखी और परलोक भी सुहेला। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।